गाइस मैं यहाँ पे चौक में बैठा था और यहाँ देखो बाज घायल हो गया है। बाइक मैंने यहाँ पे रख दी थी, देखो लोगों ने भी रखी है अपनी अपनी बाइक्स यहाँ पे। मैंने भी रख दी थी क्योंकि ये वाला एरिया मेरे को सेफ लगा था। हमारी बाइक फर्स्ट ऑब्स्टेकल में फंस चुकी है। ये देखो भाई भी आ गए हमारे साथ। अब हम उठा के ले जाएंगे इसको। यहाँ से भी हमने निकाल दिया, उस ऑब्स्टेकल से भी हमने किस तरह से बहुत सारे लोगों की हेल्प से निकाल दिया। आंटी जी ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। आंटी जी थैंक यू। नहीं किया। अब बस ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो पूरा रोड नीचे धस चुका है और यहाँ से बाइक निकालना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। कीचड़ ही कीचड़ है देखो हर जगह। ठीक है आंटी जी, धन्यवाद। गाइस मैं इस टाइम कुल्लू में हूँ और बहुत कोशिश की मैंने कि आज कुछ ना कुछ काम कर ही लें, बट हो नहीं पाया क्योंकि कंटिन्यूस सुबह से बारिश लग रही है ना। मैं परे जा पा रहा हूँ पतली कुल, वहाँ पे मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी रोड खराब हो चुका है, मतलब बंद कर दिया वो वाला रोड। जो दूसरा रोड था वो भी बंद कर दिया अभी। और यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाऊं तो ये देखो, ये ब्यास रिवर का फ्लो देखो और वहाँ से देखो एक नदी कैसे आ रही है। और ये देखो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आज। और निशु चौहान और मैं देख रहे थे कि भुंतर में भी नदी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और कुल्लू की कई जगहों में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो आती है कुल्लू से नज़दीक, उन जगहों में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और सुनने में आ रहा है कि हर जगह से ही पानी आ रहा है, हर जगह से ये मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स चीज़ें हो रही है यहाँ पे हमारे साथ। ये देखो भाई हालत देखो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतना ज़्यादा एरिया बना दिया है इस नदी ने अब तो। और मौसम देखो, तो हम सुबह से कैद है रूम में, तो मेरे को लग रहा है कि आज रूम में ही रहने वाले हैं हम। यहाँ देखो गाइज, ये है आज का अपडेट। रोड ही खराब है और मैंने बाइक फिलहाल अभी के लिए यहाँ लगा दी है। यहाँ पे सेफ लग रहा है, यहाँ पे लैंड स्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जैसे ही हम उठे बाहर का मोशन चला हुआ था, आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो हम बाहर निकल के देखा हमने, तो पता लगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है और रेस्क्यू टीम वाले भी नीचे हैं। और हमें अभी बोल दिया कि यहाँ से अभी निकल जाओ बिल्डिंग से और कहीं सेफ जगह चले जाओ। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि निकलने की ट्राई कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि मेरा बाइक निकल नहीं पा रहा है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। ये देखो, ये पूरा लैंडस्लाइड होकर नीचे चला गया है और सुनने में आ रहा है जान मान की भी नुकसान हुआ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वही निकल ही जाते हैं यहाँ से टाइमली समय रहते हैं। अब ऐसी बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं किसी रूम को सेफ जगह में। घर से भागे मेहमान जा रहे हैं अब अंकुश के माँ सर जी के, और सर का मानना है कि हम फंसे हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे को हो रही है मेरी बाइक की टेंशन, बाकी नहीं है टेंशन। अपनी जान की टेंशन कर ले, पहले बाइक की बात कर रहा है। बाइक को अगर मैं उठा पाता कंधे में तो लेके आता मैं, पैदल ही पारा भाई। उठा सकता था मैं, पर मैं सोचा यार फिर लोग देखेंगे मेरे को, फिर मेरी ताकत को लेके मेरे ऊपर नजरें लगाएंगे तब नहीं मिला है। गाइस मैं यहाँ पे चौक में बैठा था और यहाँ देखो बाज घायल हो गए हैं, बहुत सारे कौवे आ गए यहाँ पे, इतने सारे क्या कर रहे हैं। ओ भाई इसके पीछे पड़े हैं सारे, सब जैसे बैठेगा। और लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिया यहाँ पे, सारे लोग देख रहे हैं अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। इतने सारे कौवे और एक बाज के पीछे पड़े हुए हैं और ये कौवे अपनी प्रे के पीछे हैं। आज शिकारी खुद शिकार हो गया है यहाँ पे। तो मेरे नेचुरल प्रोसेस बोलने का मतलब यही था कि भाई अपने अपने हिसाब से जो जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं वो इनके अपने उस पर होता है, तो इस पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे बुरे हाल हुए पड़े हैं कि भाई क्या बताएं। अब हम जाने वाले हैं रूम की तरफ, इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ मैं, तो वैसे ही करते हैं वहीं रूम ही चलते हैं, अब बहुत हो गए। सो गाइस सुबह हो गई और हम निशु के रूम आ गए हैं दोबारा, क्योंकि ये वाला जो मकान है गिरने से बच गया। डर ये था कि ये वाला जो एरिया है ये बार बार लैंडस्लाइड होके नीचे जा रहा था, तो हमें भी डर था कि कहीं हम भी नीचे ना चले जाए इसके साथ। बट हमने डिसाइड किया सुबह कि सुबह हमें अपनी अड्डे पे ही जाना चाहिए। और फिलहाल के लिए अभी अपना अड्डा ही चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो रूम में सामान है ये दूसरे रूम में हम शिफ्ट करेंगे और अब हम रूम ले रहे हैं अलग से यहाँ पे कुल्लू में रेंट पे। तो ठीक रहना चाहिए हमारे लिए ये डिसीजन। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अति हो गई इतने दिनों में। नहीं अति होने का मतलब ये है कि भाई बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं हमारे, मतलब इतने दिनों से कंटिन्यू बस बाढ़ का नज़ारे देख रहे हैं और लोगों की जाने जाते हुए दिखाई दे रही है हमें अपने सामने। मतलब मैं रियलाइज़ कर रहा था ये चीज़ कि भाई किसी की ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बट जब ये डेथ जैसी चीज़ आती है ना लाइफ में, तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड होती है, मतलब एकदम से हो जाती है और दुनिया मूव ऑन करती है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ देखी मैंने। अब यहाँ देखो, ये हमारी वाली बिल्डिंग है और यहीं बिल्कुल यहीं बगल में यहाँ जैसे एक डिजास्टरस चीज हो गई। ये पूरा जो लैंड है ये नीचे गिर के आ गया, जिस वजह से यहाँ पे जो बिल्डिंग में लोग थे, काफी सारे लोग थे, वो सोए हुए थे हमारी तरह, जैसे हम 6 बजे सोए हुए थे ऑब्वियसली, वैसे ही वो लोग भी थे यहाँ पे सोए हुए। और
उन्हें पता नहीं लगा और एकदम से पूरी बिल्डिंग के चिथड़े उड़ा दिए और लोगों की जानें चली गई। अब ये पूरा एरिया फिल्ड अप है इन लोगों से। ये है रेस्क्यू टीम वाले हैं और पुलिस वाले हैं और ये LNT लगी हुई है यहाँ पे, जो मलबा है उससे साइड किया जा रहा है। और इसमें एक और बात हो गई है मेरे साथ कि जो मेरा बाइक है वो बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुका है और मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ। लैंडस्लाइड की डर से मैंने बाइक यहाँ से ले जाके वहाँ रख दिया था। वहाँ पे एक सेफ जैसा एरिया है, एक डंगा जैसा बना है, उसके साइड में रख दिया था और तब से वहीं पे हैं। और मैं चाहता तो यहाँ से परे भी निकाल सकता था अपने बाइक को, बट मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बीचों बीच रोड टूट के नीचे चला गया है। और जहाँ वो नीचे गया है वो दूसरी साइड वाली लोकेशन है, नीचे वाली, जहाँ से मैं कुल्लू की साइड को अपना बाइक ले जा सकता था या यहाँ से इस गांव से बाहर निकाल सकता था अपना बाइक। बट वहाँ पे भी मलबा गिरा हुआ है, पेड़ गिरे हुए हैं, तो मेरा बाइक बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो पैदल चलने की वजह से चप्पल में यहाँ देखो छाले पड़ चुके हैं मेरे को। चप्पल में नहीं, पाँव में। हाँ, चप्पल से मतलब छाले पड़ चुके हैं पैरों में मेरे को। ये देखो ये वाले कैसे पड़े हैं, यहाँ देखो मच्छर की बाइट की तरह लग रहे हैं, पर ये चप्पल के निशान है सारे, क्योंकि गीली चप्पल है। और जो मेरी चप्पल है वो स्पॉन्ज वाली है, तो गीली रहती है ज़्यादा देर तक। और ये सारे कपड़े हम लेकर आए थे पतलीकुल से, जो कि अब सूखने रख दिए हमने यहाँ पे क्योंकि भीग चुके थे बहुत ज़्यादा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। 2023 की बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है। मतलब पिछली बार इतनी जाने नहीं गई थी जितनी इस बार जा रही है, तो बहुत ही टेंशन भरी बातें हैं। वी वर जस्ट अ बिट अवे जब ये लैंडस्लाइड हुआ था, थोड़ी से ही दूर थे हम, ज़्यादा दूर भी नहीं थे हम। और जब ये हुआ था मैं यहाँ पे सोया हुआ था, निशु भी यहाँ पे था। मैं पहले जागा नहीं, मैं सोचा पता नहीं क्या होगा मैं सो गया, फिर से पर निशु जाग के देख के आया। फिर उसके बाद हमने संजय चौहान को उठाया। क्यों जी? तो सोच, मतलब नींद तो कहाँ पूरी हुई, 8 बजे उठा हूँ मैं भी सुबह। उस टाइम मैं समझ गया था कुछ तो हुआ था। हाँ, तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम भागे यहाँ से। भाग गए तो क्या मतलब, पुलिस वालों ने बोला कि हमें चले जाओ, सेफ एरिया में जाओ। फिर हम सेफ एरिया के चक्कर में एक जगह गए और वहाँ पे जो लग वाली साइड की नदी थी वो बढ़ चुकी थी रात को और बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए थे, तो हम फिर से दोबारा सो नहीं पाए अच्छे से। तो फिलहाल ये कंडीशन चल रही है कुल्लू की। और मम्मी जी से बात होती रह रही है मेरी बीच बीच में, वो अच्छा ही फील कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अंकल आंटी के साथ भी है, तो उनका टाइम स्पेंड भी अच्छे से हो जाता है। और दूसरा, अगर वो बीमार भी होते हैं तो मेरे को भरोसा है अंकल आंटी देख लेंगे। बट कल मैं किसी भी हालत में अपनी बाइक निकाल के रहूँगा यहाँ से, चाहे मेरे को कंधे पे उठा के ले जानी पड़े। कल मैं ले जाऊँगा बाइक अपनी, मम्मी जी को लेके आऊँगा कुल्लू ही, और जहाँ पे हमने रूम लिया है वहाँ पे रहेंगे हम। क्योंकि देखो मेरे को जो काम है वो कुल्लू वाले एरिया में करना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि देखो जो मेरी जॉब है वो मेरे को परफॉर्म अपने कुल्लू वाले एरिया में करनी पड़ेगी फिलहाल, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी मनाली में मेरे को लगता नहीं है कि अभी भी ओपन हुई है। अगर हुई भी है तो बहुत ही हौच पौच करके रास्ते हैं, अजीब अजीब से वहाँ से जाना पड़ रहा है। तो मेरे को ठीक लगता है कि कुल्लू में किसी सेफ जगह अगर हम रूम लेते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा सेफ रहेंगे। और अंकुश को आज 15 दिन हो चुके हैं घर से बाहर। बहुत बेहाल हो चुका हूँ। एक दिन के लिए आया था ये बेचारा, बस एक दिन के लिए, और वो एक दिन हो गया मेरे लिए, मतलब ऐसा कि अब 1 महीना रहना पड़ेगा। हाफ मंथ तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। और ऐसा बोल दिया है कि भाई 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे रोड खुलने में। क्यों? तो ये है हमारी लाइफ अपडेट फॉर नाउ। अब ऐसा करते हैं, शाम भी होने वाली है और जो संजू ने डिसाइड किया कि रूम शिफ्टिंग का, वो अब हम करने वाले हैं, रूम शिफ्ट करने वाले हैं। अब ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना होगी रात को बारिश लग गई और रात को हमें यहाँ निकलना पड़े। क्यों? रूम चेंज करने का डिसीजन भी सही था। चेंज करने का डिसीजन सही था, लेकिन रोड नहीं है ना, रोड की वजह से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा पैदल ही। हाँ। और इस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि इतना दूर हम लोग पैदल उठा सकते हैं सामान। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करे। दूर है पर सही में बहुत ज्यादा सामान। इसके भी पैर में लग गई थी क्या? यहाँ देखो, इसको भी लग गई है भाई पैर में। मतलब नंगे पैर चले हुए हम इतने दिनों से। नंगे पैर ही बोल सकते हैं, गिली चपले पैर के चले हैं तो डैमेज होंगे ही पैर। और होता है सभी कि हम एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही रूम में बैठ रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमें बार बार रूम शिफ्टिंग करनी पड़ रही है इस वजह से, इस बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। अब ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है कि भाई अब रोक दो, अब बहुत हो गया, अब हमें समझ आ गई, अब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे अगली बार से। और आज जब धूप लगी है, बहुत टाइम बाद मैंने धूप में कुल्लू देखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है एरिया, वाह क्या पहाड़ है, क्या वादियाँ है। और यहाँ देखो अंकुश कितना हैंडसम लग रहा है। शर्मा का लुक है, यहाँ देखो कितना हैंडसम लग रहा है इसमें, देख। पर विजय चौहान वाली बात नहीं है ना, पर चलो कोई नहीं, अपना ही छोटा है अंकुश। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारे काम पे लग गए हैं। बट मैंने और अंकुश ने डिसाइड किया कि किसी ना किस तरह से बाइक को निकालने का प्लान बना रहे हैं हम। क्या पता गलती से निकल जाए हमारा। क्यों? दो राइडर अंकुश शर्मा साथ है ना, तू ही चलाएगा अब।
चलाएगा तू चलाएगा ना, तू प्रो राइडर होगा, मैं हूँ तेरा सपोर्टर। बाइक मैंने यहाँ पे रख दी थी, देखो लोगों ने भी रखी है अपनी अपनी बाइक्स यहाँ पे, मैंने भी रख दी थी क्योंकि ये वाला एरिया मेरे को सेफ लगा था। यहाँ देखो डंगे डंगे है ना, मेरे को लगा यहाँ रहेगी सेफ है ना ज्यादा। क्या बाइक? हाँ घर है ना ऊपर। चलो वहाँ पे देखो, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। वाले लैंडस्लाइड की बात कर रहा है तो नीचे ना, मैं बोल रहा था कि नीचे से चलते हैं, अब देखते हैं बोला यहाँ से अगर हम निकाल पाए गलती से, यहाँ से निकाल पाएंगे हम। देखते हैं चलते हैं। वैसे वैसे है हम पहाड़ी राइडर्स यार, क्यों आगे पर वो गांव की सड़कों में चलाया हमने इस बाइक पर, आगे वो आगे देखो और डैमेज हो गया है। ये देखो हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी पत्थर आ गया काफी बड़ा, और इन पत्थरों को हम हाथों से नहीं उठा सकते भाई। हाँ वही यहाँ से निकल जाएगी। ये पाइप ना रहा, यहाँ स्लिप होगा बाइक। हाँ यहाँ से तो मुश्किल है। निकाल भी लेंगे ना। ऐसे दोनों जने ऐसे खींचेंगे एक आनी ना, वो हम तो जैसे निकालनी पड़ेगी। आगे निकलने को है, सीधी सीधी निकल जाए, सीधी सीधी निकल जाए। चलो देखते हैं हम ट्राई करके। कहाँ जैसे आपका घर कहाँ है? हाँ इधर वाला, इधर यहाँ देखते हैं। हाँ तो अब एक लास्ट ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, अगर हमने वहाँ से भी निकाल दिया तो निकल ही जाएगा बाइक। हाँ यहाँ से तो निकल ही जाएगा। एक अटेम्प्ट की हम कोशिश करने वाले हैं। लो सर अंकुश भाई चलाएंगे क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा नहीं रहा। 3 ऑब्स्टेकल्स हैं जहाँ से हमें बाइक निकालनी है, देखते हैं क्या हम निकाल पाएंगे या हम आधे में हार मान लेंगे, वो लग जाएगा आपको पता अभी। अरे बाइक कैसे निकालना हो यहाँ से, रुक जा। चलो अब होने वाला है यहाँ पे फर्स्ट ऑब्स्टेकल से निकलने का चैलेंज। ये यार मेरे को नहीं लग रहा है भाई निकाल पाऊंगा यहाँ पे, पता क्या है ये पत्थर कर अब देखो। चलो ये पत्थर तो मैं साइड कर दूंगा, कि ये बहुत बड़ा पर चलो कर दूंगा साइड कर इसको। बट ये वाला लक्कड़ है यहाँ देखो, ये नहीं हटेगा यहाँ से। हमारी बाइक फर्स्ट ऑब्स्टेकल में फंस चुकी है। ये देखो भाई भी आ गए हमारे साथ, और कपड़े देखो। अब हम उठा के ले जाएंगे इसको। एक मिनट, यहाँ से भी हमने निकाल दिया, उस ऑब्स्टेकल से भी हमने किस तरह से बहुत सारे लोगों की हेल्प से निकाल दिया। आंटी जी ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, आंटी जी थैंक यू। नहीं किया, रास्ता बना दी रही मैं, बुरा हाल था यहाँ, जार तो निकलो बन था। ये देखो हालत देखो पैरों की। नहीं मिला तो राती चकी फिर। चलो अब चलो आगे भाई, अब लास्ट ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे निकल जाएगा। अब बस ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो पूरा रोड नीचे धस चुका है और यहाँ से बाइक निकालना भी मुश्किल है, आसान नहीं है। कीचड़ कीचड़ है देखो हर जगह। हो पाएगा? अब अटेम्प्ट करके लगे बता, क्योंकि बहुत ज्यादा बास्केट हो रहा था हमारा बाइक, और हमने पूरा लिटरली बाइक उठा के लेकर ला रहे हैं। सुन हाँ। एक काम कर, हाँ बाइक को पकड़ और जब मैं पार रोकूंगा फिर इसको दबाई छोड़ दी है। ठीक है आंटी जी धन्यवाद। आज हमने वो कर दिखाया जिसको करने की बहुत सारे लोगों की पड़ रही थी। सही है। और हालत हमारी बिल्कुल टाइट हो गई। जूते देखो भाई, जूते जाते सब खत्म हो गए, तो कपड़े नहीं है यहाँ पे, घर से बाहर है, ऊपर से यहाँ देखो अब हालत। चलो धो देंगे इनको, धो रही। हाँ, पर भाई अभी फीलिंग पता कैसी आ रही है? अभी फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे मतलब हमने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है। सही में भाई, अब हमें आसानी होगी रूम शिफ्टिंग में। चलो गाइस हम खजूर में अटके हुए हैं, हमने वहां से बाइक निकाल लिया, बट यहाँ से हमें बाइक निकालने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखो सामने क्या है ये इतना बड़ा तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा वापस। अब तो गाइस बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और अंधेरे में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट इस वाले रोड में भी लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हम ऐसा करेंगे, सामान पहले हम यहाँ पे रखेंगे, फिर उस सामान को यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। वहाँ पे हमने टेम्पो बुला दिया है, उस टेम्पो में लोड करेंगे जो कि ये सामान है। अभी के लिए मैं यहाँ रुका हूँ क्योंकि मैंने अंकुश को भेज दिया है, पर एक बंदे को लेके आएगा, एक बंदा यहाँ रुकेगा जो कंटिन्यूसली यहाँ से सामान वहाँ पहुँचाएगा टेम्पो के पास, और 2 बंदे जाएंगे बाइक में और 2 बंदे रूम से सामान को ऊपर लेके आएंगे। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, इस प्रोसीजर के जरिए हम अपना रूम शिफ्ट करेंगे। रात के 10:30 बज चुके हैं और यहाँ देखो अभी जाके हमारा पूर्ण रूप से शिफ्टिंग हुई है और हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं बड़े खतरनाक तरीके से। आएगा भाई ये बड़ा इस पोजीशन में किसी टेम्पो में पहली बार बैठ रहा हूँ मैं, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस सिटिंग एट द डाला ऑफ अ टेम्पो। ओके गाइस, पूरा खाली हो गया टेम्पो, फाइनली वी आर सेफ नाउ। मकान मालिक भी हेल्प कर रहे हैं हमारी सामान निकालने में भाई। दीपिका बिनू कैसा लगा रूम? अच्छा है ना नया रूम?
फाइनली आज का दिन भी किस तरह से गुजर गया सर्वाइव करते करते हैं। कैसा लग रहा है न्यू रूम में जाके? एक सेकेंड, ये मेरी चप्पल है दोस्तों, और यहाँ देखो यहाँ से ऊपर क्या हो गया इसको। मतलब कीचड़ के बीच से इस इतने बड़े बड़े बोझे लेके हम आए हैं, और अंकुश ने 2 बारी मेरे को गिरा भी दिया भाई। एक बार बाइक से गिरा दिया, यहाँ पैर में लग गई। पैरों की हालत देखो क्या हो गई है भाई, और बाइक से गिर गया। एक बार सामान लाते हुए यहाँ देखो यार, बुरे हाल हो गए आजकल है। अब यहाँ पे चाहिए था सब सेफ रहा, कहीं ऐसा हो कल सुबह को बोले कि यहाँ पे अपनी बिल्डिंग खाली करो, ये सेफ नहीं। इन्होंने यहाँ से भी बोझे चक के भाग। नहीं मेरे को लगता है कि यहाँ तो रह गए हम सेफ ही। बट मेरी सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि भाई कल मेरा बाइक निकल जाए और मैं निकल पाऊँ, क्योंकि बाइक मेरा निकालने के बावजूद भी नहीं निकल पाया। बट बालाबीर की एक बहुत ज़्यादा खास बात है कि रात में ये जो पहाड़ है टिमटिमाते सितारों की तरह लगती है। देखो सारे घर दिखाई देते हैं यहाँ से, लग रहा है ना, भले ऊपर सितारे ना हो पर नीचे बहुत सितारे हैं। गाइस सुबह हो गई है और अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ वेट कर रहा हूँ कि यहाँ से जेसीबी किस तरह से रोड निकाल ले बाइक के लिए और मैं बाइक लेके निकल सकूँ यहाँ से। बाइक के लिए तो ऑलमोस्ट रोड खुल चुका है, पत्थर जो था यहाँ पे बहुत बड़ा वो साइड निकाल दिया है, ये वाला देखो। बट यहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तब जो वेट कर करके भी यार जैसे बाइक निकल गई है और बैटरी मेरे पास बस 1% है, कभी फोन स्विच ऑफ हो सकता है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि मैं रूम पहुंच के दिखा पाऊंगा आपको। चलो फाइनली बाइक तो निकल गई अपनी। तो गैस फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद रूम पहुंचा हूं और ये देखो अब डिनर करने वाला हूं मैं। ये है आज के डिनर में मेरा, ये शेक बनाता हूं मैं। और यहाँ देखो मम्मी जी से बहुत टाइम बाद मिले। हेलो। कैसे कटी आपकी इतनी बड़ी बोरिंग जिंदगी हुई। अंकल आंटी के साथ भी नहीं बैठे आप? अंकल आंटी गए बहुत हेल्पफुल हुए, इन्होंने बहुत हेल्प अपनों के जैसी। जैसे अपनों का ध्यान रखते हैं वैसा रखा इन्होंने मेरा ध्यान। इनके साथ रहे मैं ठीक ना, फिर भी होता है ना, लगता है अकेलापन तो होता है। तो गाइज इस तरह से हमारे दिन गुजरे हैं वहाँ पे। तो अब मैं खाना खाने वाला हूँ और ब्लॉग को करते हैं एंड। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।